कुदसी खुदावंद के बहुत ही बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि इन दिनों में हम लोग इमसाल छठा बाब उसकी 16 से 19 तक जो आयात हैं उनमें लिखा है कि खुदावंद को 6 बल्कि 7 चीज़ों से कराहियत है। 2 बातें जो हम सीख चुके हैं। आज हम तीसरा पॉइंट जो है उसके बारे में हम गौर व फिक्र करेंगे। और तीसरा जो हमारा आज का पॉइंट है वो है बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ। ये तीसरा पॉइंट भी बड़ा ही नफरत अंगेज है और इसमें हमें बताया गया है कि जब हम हाथों का गलत इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए बेबरकती और नापाकी का बायस जो है वो चीज़ बन जाती है। मेरे अज़ीज़ों, ये जो हाथ हमारे बनाए गए हैं हरगिज़ इसलिए नहीं कि हम हर वक्त तलवार पकड़ें, कत्ल व गारत जो है इन हाथों से करें, बल्कि हाथों को बनाने का मकसद ये है कि हम इनको मिलाकर अपने खुदावंद के सामने झुकें, दुआ करें। और ख़ास तौर पे मर्द को जो हुक्म दिया गया है, लिखा है कि मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ करे। हमें अपने हाथों की फिक्र करनी है, इनको पाक हमने रखना है, क्योंकि जैसा हम मूसवी शरीयत अगर हम देखें तो वहाँ पर छठा हुक्म जो दिया गया है वो है कि तू खून ना करना। और हम देखते हैं कि जब अमालेकी जो है इसराइल से लड़ने लगे तो मूसा ने अपने हाथ उठाए और कलाम पाक में लिखा है कि जब तक मूसा के हाथ ऐसे बुलंद रहते, ऊपर को उठे रहते, तो उस वक्त तक बनी इसराइली जो थे वो अमालेकियों पर गालिब रहते। मतलब ये हुआ कि हाथों को उठाकर दुआ करना, हाथों को उठाना, ये फतहमंदी का निशान है, ये आपकी कामयाबी का निशान है। ऐसा करने से, हाथ ऊपर उठाने से मेरे अज़ीज़ों, हम अपने खालिक की इज्जत करते हैं, तारीफ करते हैं, ताज़ीम करते हैं और फिर अपने खालिक और मालिक के सामने इंतहाई आजिज़ी के साथ हाथ जोड़कर खड़े हो जाना हमारी आजिज़ी, बुजुर्गी का इजहार है कि हम अपने खुदावंद की इज्जत और ताज़ीम जो है वो कर रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ हम जानते हैं कि जब हम इबादत में बैठते हैं तो इबादत में अपने सर को झुकाना, अपनी आंखों को बंद करना और अपने हाथों को जोड़ लेना बड़ा ज़रूरी है। इसमें किसी भी रंग और नस्ल का फ़र्क नहीं है, चाहे इसमें कोई बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सबके लिए ज़रूरी है कि इबादत में हाथ जोड़कर बैठें और खुदावंद की हम्द व सना जो है वो करें। क्योंकि ज़बूर 28 और उसकी दूसरी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, वहाँ पर लिखा है कि जब मैं, दाऊद कहता है कि जब मैं तुझसे फरियाद करूं और अपने हाथ तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ उठाऊं तो मेरी मिन्नत की आवाज़ को सुन ले। हमने अपनी मिन्नतें, समाजतें खुदावंद के सामने रखनी है, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम बड़ी आजिज़ी, इनकसारी के साथ अपने हाथों को जोड़ते हुए खुदावंद की इज्जत और ताज़ीम करते हुए, और इसके साथ साथ जब हम ज़बूर 134 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, दाऊद कहता है सब खुदावंद को मुबारक कहो और मकदस की तरफ अपने हाथ उठाओ और खुदावंद को मुबारक कहो। दाऊद जो है वो दुहाई देता है इस बात की और वो कहता है कि जब मैं तुझसे फरियाद करूं, जब मैं तुझसे दुआ करूं, मेरी आवाज़ पर कान लगा और मेरी दुआ जो है वो तेरे हुजूर बखूर की मानद कबूल ठहरे। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानद हो। दाऊद इस तरह इस बात को बयान करता है और फिर दाऊद कहता है कि मैं अपने हाथ तेरी तरफ फैलाता हूं। जिंदगी की हर मुश्किल में हमें दस्ते दुआ जो है इसको बुलंद करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावंद, अपने मालिक के सामने। और अगर हमारे ये हाथ खून आलूदा हैं तो मेरे अज़ीज़ों, ये दुआ में रुकावट का बायस बन जाते हैं। फिर हाथ चाहे हम जोड़कर, हाथ खोलकर खुदावंद से दुआ करेंगे तो हमारी दुआ जो है वो सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि कत्ल व गारत जो है वो इबादत की रूह को जो है वो ख़त्म कर देती है। ऐसी हालत में की गई दुआएं जो हैं वो कबूल नहीं होती, क्योंकि यसाया पहला बाब जब हम देखते हैं तो कलाम पाक में लिखा है कि जब तुम हाथ फैलाओगे तो मैं अपनी आंखें फेर लूंगा। सोचें कि अगर खुदावंद
हमसे आंखें फेर लेंगे तो हमारा हाल क्या होगा। क्योंकि कलाम पाक में लिखा है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। अगर खुदावंद ही हमसे मुंह मोड़ लें तो ये हमारे लिए बड़ा ही लम्हा फिक्रिया है। और जब हम दुआ करेंगे, लिखा है, तो फिर मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। यसाया पहले बाब में ये बात पढ़ने को हमें मिलती है। हमारी बदकिरदारी जो है वो हमारे और खुदावंद के दरमियान जो है वो जुदाई का सबब बनती है। क्योंकि हमारे हाथ अगर खून आलूदा हैं, और ये बात याद रखें कि जब हमारे हाथ खून आलूदा हैं तो खून बहाने वाला जो है वो हमेशा अपने लिए मौत खरीदता है, मौत का इंतज़ाम जो है वो करता है। क्योंकि हर कोई बशर जो है अपने किए हुए गुनाह की सज़ा जो है वो पाएगा। और गुनाह की मजदूरी हमें पढ़ने को मिलता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। इसलिए हमें अपने आप को गुनाहों से हमने महफूज रखना है। आज वैसे भी अगर हम दुनिया में निगाह दौड़ाते हैं तो वैसे ही मोहब्बत का फुकदान है। कोई किसी को मोहब्बत करने के लिए तैयार नहीं। मतलब आज अदावत का दौर दौरा है। हर कोई एक दूसरे से जेलस है। कोई किसी की तरक्की जो है वो नहीं देख सकता। हर कोई एक दूसरे को लेट डाउन करने की कोशिश में है। कोई भी किसी का मोहब्बत के साथ हाथ बढ़ाकर उसको आगे नहीं ले जाना चाहता। हर कोई अपने आप को मंजर आम पर लाना चाहता है। मतलब अदावत जो है वो बढ़ चुकी है। अदावत की वजह से हम देखें आज भाई जो है वो भाई का दुश्मन है। और हाथ से तलवार का वार करना मेरे अजीजों, ये भी अदावत का ही एक नतीजा है। और मैं जैसे बता रहा था कि जब हम हाथों से वार करते हैं तो ऐसे तौर से हमारी इबादत करना भी खुदावंद के हुजूर में नामकबूल है। मत्ती की इंजील जब 5वां बाब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक ठहरेगा। हमें अपने हाथों को खून आलूदा होने से बचाना है और खुदावंद हमारे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक हमें बदला देंगे। हमारे हाथ पाक हैं, साफ हैं, हमें उसका बदला दिया जाएगा। हमारे हाथ खून आलूदा हैं, उसका भी बदला हमें दिया जाएगा। और फिर खून बहाने वाले हाथ और खून बहाने वाली उंगलियां जो हैं, ऐसा शख्स जो है वो बाइस लानत है। मगर जब पाकीज़ा शख्स की बात की जाती है तो ऐसा शख्स जिसके हाथ पाक और साफ हैं, पाकीज़ा हैं, वो शख्स बाइस बरकत है। क्योंकि पाकीज़ा इंसान जो है वो खुदाए कादिर मुतलक के साथ सुकूनत करेगा। ये खुदावंद का बड़ा खूबसूरत वादा है। और फिर ज़बूर 24 में लिखा है कि खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा। बड़ी खूबसूरत ये बात है। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकान पर कौन खड़ा होगा। वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है। इतनी हमें अपने दिल की और हाथ को पाक और साफ रखने की ज़रूरत है। और हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना है और उसके अजीब कामों को हमने बयान करना है। कलाम पाक में हमें कुछ वाक़यात ऐसे मिलते हैं जो बेगुनाह का खून जो है वो बहाया गया। हम देखेंगे चंद एक ऐसी मिसालें कलाम पाक में से कि बेगुनाह के खून जो है वो बहाए गए। सबसे पहले हम देखते हैं काहन ने अपने भाई हाबल को जो है वो कत्ल कर दिया। मूसा ने एक मसरी को मार डाला। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद ने हती उरिया को जो बेतसबा का खामन था उसको कत्ल करवा दिया। और फिर उसके बाद हम जानते हैं कि हेरोदीस ने जब उसको यीशु मसीह की खबर मिलती है कि वो पैदा हुआ, उसने छोटे बच्चों को कत्ल करवा दिया। और फिर उसके साथ साथ हम देखते हैं कि हेरोदीस ने ही यूहन्ना को भी कत्ल करवाया। और फिर हम देखते हैं कि उस वक्त के यहूदी और सरदार काहन और जो बुजुर्ग थे उन्होंने भी यीशु मसीह को मसलूब करवा दिया। फिर उसके साथ हम देखते हैं खुदा की शुक्रगुजारी भी इस बात के लिए करते हैं कि यीशु मसीह का खून जो है वो हमें तमाम गुनाहों से धोकर पाक और साफ करता है। और ये बात याद रखें कि जब आप किसी बेगुनाह का खून करते हैं तो कलाम पाक में भी लिखा है कि उसका खून जो है वो जमीन से पुकारता है। काहिन और हाबल के बारे में हम जानते हैं
कि काहिन ने जब हाबिल को कत्ल किया तो खुदावंद ने काहिन को मलाऊं ठहराया। फिर उसके बाद हम देखते हैं, जैसे मूसा का मैंने जिक्र किया कि मूसा ने भी जब मिस्रियों को जुल्म करते हुए देखा तो मूसा ने उस मिस्री को जो अबरानी को मार रहा था उसे उसने मारा और उसे कत्ल कर दिया और रेत में उसको जो है वो छुपा दिया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं ऊरिया की मौत के बारे में हम देखते हैं कि दाऊद का हाथ था उसको मरवाने में। और मेरे अज़ीज़ों, हम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि मेरे और आपके खुदावंद जो हैं वो पाक हैं और वो बदी को नहीं देख सकते। और फरमाया है कि दाऊद के घर से अब तलवार कभी जुदा ना होगी। हमें फिक्र करने की ज़रूरत है अपने अपने ख़ानदानों की। यहूदा इस्करियोती के बारे में हम जानते हैं कि उसने भी बेवफाई की और यीशु मसीह को मसलूब होने के लिए पकड़वा दिया। आज हमें काहिन की मानद नहीं बनना। काहिन ने हाबिल को कत्ल करवाया, आज हमें काहिन जो है वो नहीं बनना। और ना ही हमें यहूदा इस्करियोती बनना है, ना ही हमें हेरोदीस बनना है, और फिर ना ही हमें दाऊद की तरह लालच करना है, बल्कि हमें रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर करना है। और अपने हाथों को कलाम पाक में लिखा है कि धोएं। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे तो मेरे अज़ीज़ों, मेरे और आपके खुदावंद जो है वो आसमान पर हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए और हमें हमारी सारी नाराज़गी से पाक और साफ करने के लिए सच्चे और आदिल हैं। मेरा और आपका खुदावंद जो है वो सच्चा है, आदिल है, वादों का सच्चा खुदा है। जब हम अपने हाथों को पाक और साफ रखेंगे तो हमारी इबादत खुदावंद के हुजूर कबूल होगी, हमारा दुआ करना खुदावंद के हुजूर कबूल होगा। तो आज हमें ज़रूरत है कि अपने हाथों पे कंट्रोल करें, अपने हाथों पे कंट्रोल करें, ताकि ये किसी जो सच्चा इंसान है, जो रास्तबाज इंसान है, उस सच्चाई को हम दबाए ना, उस सच्चाई को हम छुपाए ना। और वैसे भी सच्चाई जो है वो छुप नहीं सकती। सो खुदावंद मुझे और आप सबको फजल बख्श दें ताकि हम अपने हाथों की फिक्र करें और इनको खून आलूदा होने से बचाएं, ताकि हमारे हाथ जो हैं वो कत्ल करने के लिए नहीं, किसी का गला दबाने के लिए नहीं, किसी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे हाथ बढ़ें, उठें, दूसरों को अपने साथ लेकर चलने के लिए, दूसरों की तरक्की के लिए हमारे हाथ उठें, दुआ करने के लिए हमारे हाथ उठें, और फिर हमें फतह नसीब होगी। सो खुदा मुझे और आप सबको फजल बख्श दे ताकि हम अपने हाथों को उठाएं, खुदावंद से दुआ करें, तो फिर खुदावंद हमें एक फतहमंद ज़िंदगी जो है वो बख्श देंगे। आमीन।